हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा एक केस लॉ जो है वो रह गया था, मैं आपको बता देता हूँ वो केस लॉ। एक हमारे पास केस लॉ है 2005 YLR 985। इस केस लॉ के अंदर हमें बताया गया है नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस आर रिक्वायर्ड, नो पर्टिकुलर number of are required for section 295C। यानी ये जो सेक्शन 295C है, इसके लिए हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ विटनेसेस की लिमिटेशन नहीं है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने फेसबुक के ऊपर क्या किया, पोस्ट लगाई, वो पोस्ट किसी ने स्क्रीनशॉट करके अपने पास रखा और किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी को दिया कि ये बंदा जो है, ये बंदा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी कर रहा है, तो ये इनफ है आपके लिए। यानी ये सफिशिएंट प्रूफ है कि उन्होंने गुस्ताखी की। पर कभी कभार आपको पता होगा कुछ उसको फिर क्या करवाया जाता है, उस फेसबुक पोस्ट या कोई भी फेक आईडी भी हो सकती है, फिर उसकी फॉरेंसिक की करवाई जाती है कि हाँ वाकई ये फेसबुक यही बंदा चला रहा है या कोई दूसरा बंदा है, उन्होंने फेक आईडी बनाई है, ये हो सकता है। और यानी इसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर विटनेसेस का नंबर नहीं बताएगा कि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाबा रिफ्यूजल ऑफ accused and Islamic law। अगर कोई बंदा, कोई अक्यूज जो है जिसके ऊपर तौहीन रिसालत का, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का एलिगेशन है कि इस बंदे ने नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और उनसे, उनकी जुबान से या उनसे गलती में से कोई ऐसा अल्फाज निकल गया। क्योंकि बाबा मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो आप समझदारी से बात किया करें। अल्लाह की और उनके रसूल और उनके जो भी होली हमारे पास पर्सन्स होते हैं, उनके बारे में आप एहतियात के साथ बात किया करें। अगर किसी बंदे के मुंह से गलती से कोई अल्फाज निकल गया, अब उसका इंटेंशन नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नऊज़ुबिल्लाह इंसल्ट करूं, वो रिफ्यूज कर रहा है कि मुझसे गलती हो गई, ये मैंने जो कहा था मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं गुस्ताखी करना चाहता था, मुझसे गलती में ये हो गया, तो फिर इसके बारे में हमारे पास इस्लाम कहता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है, ये आप लिखें, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो रवायत करते हैं कि अगर कोई बंदा माफी लेना चाहता है, वो बंदा जो है वो माफी लेना चाहता है कि मुझे माफ किया जाए, मुझसे गलती हो गई थी, मेरा ये कभी इंटेंशन नहीं था कि मैं रसूलुल्लाह की जो है ना गुस्ताखी करूं, तो फिर उनको माफ किया जा सकता है। वो इंटेंशन, वो अपनी इंटेंशन के बारे में कर रहा है। पर अगर वो बंदा खुद नहीं कह रहा, वो अपनी बात पर जो है ना
ऐसे बंदे होते हैं ना हमारे, जो देरी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने जो कहा वो सही है, आप मेरे पास ये इल्म है, आप मुझे जो है दलील दे से, तो फिर उस बंदे को कोई भी माफ नहीं कर सकता, कोई कोर्ट भी माफ नहीं कर सकती, कोई भी बंदा, कोई माँ का लाल उसको माफ नहीं कर सकता जब तक रसूलुल्लाह खुद माफ करे। अभी तो हमारे पास रसूलुल्लाह जाहिरी तरह हमारे पास मौजूद तो नहीं है, तो इस वजह से अगर कोई माफी लेना चाहता है, कहता है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मुझसे गलती से ये अल्फाज निकल गया, फिर उसको माफी दी जा सकती है। अगर कोई बंदा माफी लेना नहीं चाहता, फिर उसको माफ नहीं किया जाएगा। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है कि कोई बंदा खुद माफी लेना चाहता है तो उसको माफ किया जा सकता है। ये एक किताब का नाम लिखिए आप, अल सारिम अल मसलूल, ये एक किताब है, इसके अंदर गुलाम अहमद हरीरी उन्होंने इसको तहरीर किया है, इस रवायत को बयान किया है। उसका पेज नंबर है 587। इसके अंदर कि अगर कोई बंदा माफी लेना चाहता है, खुद को वो इंटेंशन जाहिर करता है मेरा ये इंटेंशन नहीं था, गलती हो गई, तो उसको माफ किया जा सकता है। बाकी अगर कोई बंदा उस बात पर जो है ना कहता है कि हाँ मुझसे गलती नहीं हो, ये मैंने ये कहा जो सच कहा है, तो उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता, कोई कोर्ट उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। समझ आया बाबा कि ये सेक्शन कब एप्लीकेबल हो सकता है? जी जी सर। तो बाबा हम आगे चलते हैं, आगे सेक्शन है 296A, सॉरी 296। सेक्शन 296 जो है वो हमें बता रहा है डिस्टर्बिंग रिलीजन असेंबली। देखिए कोई भी बंदा, यहां पर क्या बताया गया है, कोई भी बंदा अगर डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्बिंग रिलीजन असेंबली, कोई भी रिलीजन असेंबली है या लोग जो है असेंबल हुए हैं किसी भी रिलीजन वर्शिप के लिए या रिलीजियस सेरेमनी के लिए, कोई बंदा उनके सामने डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी व्हेन एनी पर्सन क्रिएट डिस्टर्बेंस, when any person create disturbance to an lawful assembly of कोई बंदा to lawful assembly of कोई भी बंदा अगर किसी भी लॉफुल असेंबली, कौन सी लॉफुल असेंबली बाबा, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये चैप्टर जो है हर रिलीजन को डिफाइन करता है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की वो किस चीज के लिए असेंबल हो रहे हैं, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजन वर्शिप या रिलीजन सेरेमनीज। इस बात को थोड़ा समझिए, ये सेक्शन यूज होता है बहुत, इसकी वायलेशन ज्यादा होती है हमारी सोसाइटी के अंदर कि बाबा जैसे लोग
ईद नमाज के लिए असेंबल होते हैं, जुम्मा नमाज के लिए असेंबल होते हैं, या रिलीजन सेरेमनी। बाबा कुछ ऐसे हमारे पास सेक्ट हैं जो मिलाद के दिनों में जुलूसे निकालते हैं, काफले निकालते हैं। कुछ हमारे पास इस कंट्री के अंदर ऐसा सेक्ट है जो मुहर्रम के दौरान वो अपनी वर्शिप करते हैं। वो क्या करते हैं बाबा, काफले निकालते हैं, जुलूसे मजलिसें वगैरह होती है, वो असेंबल होते हैं अपनी रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई बंदा उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, अब डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करेगा? कोई बंदा उस क्लास ऑफ रिलीजन को गलत बोल रहा है या लाउड स्पीकर पर कोई ऐसी बातें बोल रहा है जिससे उसकी उस परफॉर्मेंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो बाबा उस बंदे को आप इस सेक्शन के तहत 1 साल की सजा दिलवा सकते हैं। जैसा कि है वो आपस में लड़ते हैं, तो ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है जो बंदे अफरा तफरी करते हैं। तो उसको सजा कितनी होगी? उसको सजा 1 साल और फाइन और विद बोथ। समझ आया बाबा? जी सर। हाँ बाबा। देखें उसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 297, ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस। देखिए कोई बंदा बरियल प्लेसेस के ऊपर ट्रेसपास कर रहा है। आप में से मुझे कोई बताएगा बरियल प्लेसेस किसे कहते हैं? सर जो कब्रिस्तान में सर जो कब्रिस्तान कब्र होती हैं सर उनको। बिल्कुल, यानी जो कब्रिस्तान जिसको हम ग्रेव कहते हैं बाबा, जो सोशल मीडिया के ऊपर मुनाजरा करते हैं, अगर उनको परमिशन है ना कि आप एक दूसरे के खिलाफ ऐसे अफरा तफरी ना करें, बैठकर बातें करें, इसको हम टेबल टॉक कहते हैं, ये हो सकता है, पर उनसे कोई अफरा तफरी ना होनी चाहिए। तो वो काफी सारे सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, जैसा कि अफरा तफरी हो रही है, अल्लाह फल असेंबल हो रहे हैं, वो हो सकता है। बाकी वो टेबल टॉक पर जो है ना बैठकर बात कर सकते हैं, उनके जो एतराजात हैं उन एतराजात को वो हल कर सकते हैं। आपस में अफरा तफरी ना करें, एक दूसरे को बुरा भला ना करें, बैठकर बातें करें, जो आपके कंफ्यूजन है, वो जो आपके मसाइल हैं उनको आप हल करें, वो हो सकता है। उनके लिए हमारे पास जो है ना कानूनी, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे जो कानून जो इदारे होते हैं वो कहते हैं कि बाबा आप आए, सोशल मीडिया के ऊपर अफरा तफरी ना करें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें, इससे लोगों के जहन खराब हो रहे हैं और लोग जो है ना अफरा तफरी के शिकार हो रहे हैं। आप बैठकर बातें करें। देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम सेक्शन नंबर 297 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ट्रेस पासिंग ऑन बरियल प्लेसेस। बाबा जो कब्रिस्तान है, अगर कोई बंदा बरियल प्लेसेस यानी कब्रिस्तान की बेरुमती कर रहा है, किसी मजार की या किसी कब्रिस्तान की, यानी व्हेन एनी पर्सन, कोई भी बंदा इंटेंशनली वाउंडिंग यानी मजरू कर रहा है, द फीलिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन और एनी पर्सन, वो क्या कर रहा है, किसी भी पर्सन को, उनकी फीलिंग की, ग्रुप ऑफ पीपल की फीलिंग को मजरू कर रहा है। कैसे मजरू कर रहा है? बाय ट्रेस पासिंग और इंसल्टिंग द बरियल प्लेसेस।
कर रहा है, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन या किसी भी एक पर्सन की फीलिंग को मजरू कर रहा है। कैसे मजरू कर रहा है? वो उनकी जो बड़े, उनके जो आबा व अजदाद किसी भी कब्रिस्तान के अंदर मदफन है, उनको क्या कर रहा है? उनकी मजार की तौहीन कर रहा है, तजलील कर रहा है। बाबा उनके ऊपर कोई ऐसी चीज फेंक रहा है जो गलीज चीज है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो गलीज काम है, तो आप उसको इस सेक्शन के तहत सजा दिलवा सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो बरियल प्लेसेस, बाबा जैसा कि आपको पता होगा किसी बुजुर्ग की मजार होती है, उसकी हम एहतराम करते हैं, वो भी इस सेक्शन के तहत इंक्लूड हो सकता है। बेसिकली ये सेक्शन वहां पर एप्लीकेबल होता है। कोई बंदा किसी मजार के अंदर, कोई बुजुर्ग है, कोई बाबा अल्लाह का वली होता है, हम उसकी एहतराम करते हैं, वहां पर जाते हैं, दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं, अल्लाह से उनके वसीले से मांगते हैं। कोई भी बंदा ऐसी बात करता है ट्रेसपास, तो आपको पता होगा ट्रेसपास आपने पढ़ा होगा कि उनकी बेवजह मुदाखलत कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है जिससे लोगों की फीलिंग है मजरू हो रहे हैं, या उस बरियल प्लेस की वो ऐसी जो है ना तजलील कर रहा है, तो उसको इस सेक्शन के तहत सजा दिलवा सकते हैं। तो बाबा उसकी सजा क्या होगी, वो इस सेक्शन में हमें बताई गई है। उसकी सजा जो होगी वो 1 ईयर होगी, 1 साल होगी उसकी सजा। समझ आया बाबा? जी क्लियर हो गया? जी बाबा, ऑर्डिनरी पर्सन के भी ग्रेव पर एप्लीकेबल हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा किसी बंदे की जो है ना उसको दफन करके आ रहे हैं, वो बंदा कोई उनका दुश्मन या कोई बंदा क्या कर रहा है, तजलील कर रहा है। रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा, थोड़ा पीछे जाए आप, एक बंदे ने क्या किया था, एक बंदे ने किसी औरत को उस मजार से निकालकर उनसे रेप किया था। आपको पता है ना, आपने ये केस सुना होगा। हाँ बाबा जी सर। तो वहां पर हमारे पास कोई भी लॉ मौजूद नहीं था। आपने सुना होगा उनके ऊपर क्या सजा आयद की गई थी। एक तो उस लाश की तौहीन करना, डिसीज पर्सन की तौहीन करना, और दूसरा उस की मजार की तौहीन करना। ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल हुए थे। जी जी बाबा, यानी इस सेक्शन के तहत उसको मजार की तौहीन की जो सजा होगी, और फाइन और विद बोथ, फाइन भी हो सकती है, उसके साथ दोनों भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं हम। सेक्शन बाबा समझ आया यहां तक? जी सर। ओके, हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 298। 298 हमें बता रहा है अल्टरिंग वर्ड्स with deliberate intention to warn religious feeling। देखिए, कोई भी बंदा डेलिब्रेट, हम कहते हैं मालाफाइड इंटेंशन के साथ किसी भी खिलाफ पर्सन या किसी खिलाफ ऐसे ना गलीज ना गवार अल्फाज यूज कर रहा है। कोई भी बंदा ऐसे अल्फाज यूज कर रहा है जो नागवार अल्फाज हैं, जिससे वो उनकी फीलिंग मजरू हो रही है, या उनके उस अल्फाज से क्या हो रहा है, लोगों की फीलिंग जो है वो मजरू हो रहे हैं।
अब जैसा कि आपको पता होगा, अहले सुन्नत वाले अहले तशय्युह वालों के खिलाफ बातें करते हैं कि ये काफर फला फला ये बातें, या किसी भी दूसरे क्लास ऑफ पर्सन सुन्नी शिया वहाबी आपस में लड़ते हैं ना, अगर कोई ऐसा अल्लामा कोई मौलवी कोई जाकिर ऐसी बातें कर रहा है जिससे किसी भी क्लास ऑफ पर्सन की फीलिंग मजरू हो रही है, तो उनके खिलाफ इस सेक्शन के तहत आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी उनके वो अल्फाज से लोगों की फीलिंग मजरू हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, आपस में लोग जो है ना अफरा तफरी हो रही है, तो उस बंदे के खिलाफ इस सेक्शन के तहत एफआईआर रजिस्टर होती है। ज्यादातर जो मुहर्रम का महीना होता है हमारे पास नौयत आ जाती है, तो जो मौलवी हजरात होते हैं उनके खिलाफ इस सेक्शन के तहत ज्यादा मौलवी हजरात इस सेक्शन के उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है। रिसेंटली हमारे इलाके में एक वाकया हुआ था, एक टीचर था, प्राइमरी टीचर था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फेसबुक के ऊपर अहले बैत किराम के बारे में अहले तशय्युह वालों के बारे में ऐसे अल्फाज लिखे, तो उस बंदे के खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर हुई थी 298 की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्लास ऑफ पर्सन एक सेक्ट की फीलिंग को मजरू किया। ऐसा होता है हमारे इस जो है ना सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुहर्रम के महीने में या कोई ऐसा महीना आ जाता है, वहां पर वो अपनी तज्जिया देते हैं, वहां अपनी बातें करते हैं। नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो जहां पर है वो सही है, आप उसको छोड़े। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में भी आपने पढ़ा होगा, सारे इमाम जो है ना फिक्र के इमाम सारे सही हैं, किसी को भी आपको गलत कहने का आपको राइट नहीं है। तो अगर कोई बंदे ऐसा काम कर रहे हैं तो कानून कह रहा है वो जुर्म कर रहा है, तो बाबा उसको कितनी सजा दिलवा सकते हैं, उसके खिलाफ उसको जो सजा होगी वो 3 साल तक सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। यानी वो सजा जो है शल नॉट लेस देन 1 ईयर। शल नॉट लेस देन 1 ईयर और 0.5 मिलियन जो है उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है। समझ आया होगा? जी सर। जी सर। अब ये सेक्शन यूज होते हैं, आपको पता होगा, आपने देखे होंगे, ये मुहर्रम के महीने में रबीउल अव्वल के महीने में आपस में लोग लड़ते हैं, ये सेक्शन यूज होते हैं। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर आपके मोहल्ले के अंदर ऐसा कोई भी ऑफेंस हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये सेक्शन आपको याद होने चाहिए। कि जब आप वकील बनेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि वकील साहब अभी हम बताएं किस सेक्शन के तहत एफआईआर रजिस्टर करवाएं, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 298A। यूज ऑफ डेरोगेटरी remarks in the respect of use of derogatory remarks in the respect of personages होली पर्सनैलिटी लिखें आप, ये भी बेहतर होगा। अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, यूज डेरोगेटरी रिमार्क्स किसके खिलाफ, इन द रेस्पेक्ट ऑफ होली पर्सनैलिटी, तो वो बाबा कौन कौन सी होली पर्सनैलिटी, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुत्तहरात, उनको हम क्या कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन, यानी मोमिनों की माएं, यानी वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 11 बीवी हैं, 11 बीवियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनके खिलाफ कोई भी बंदा डेरोगेटरी रिमार्क्स, कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता, बुरा भला उनके खिलाफ नहीं कह सकता। अगर किसी भी बंदे ने ऐसा ऑफेंस किया तो इस सेक्शन के तहत उसको भी सजा हो सकती है, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के खिलाफ, या अहल बैत अकराम, अहल बैत। अहल बैत यानी फैमिली ऑफ होली प्रॉफिट। कौन कौन से आ जाते हैं? 5, जिसको हम पंचतन पाक कहते हैं, वो अहल बैत के अंदर आते हैं। और दूसरी भी कोई रिलेटिव है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसा कि चचा हो गया, दादा हो गया, बाबा हो गया, माया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर हो गई, बाकी जो भी फैमिली रिलेटिव है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि अहल बैत का कोई जो मीनिंग है वो है घर वाला, घर वाले, वो सारे इंक्लूड हो सकते हैं। पर बेसिकली वो 5 लोग हैं, उनके खिलाफ कोई बंदा नहीं कह सकता। किसके खिलाफ? उम्मुल मोमिनीन, जो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासे इमाम हसन और हुसैन, मौला अली और होली प्रॉफिट। होली प्रॉफिट के बारे में तो एक अलग सेक्शन भी है, पर इनके खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकता, डेरोगेटिव रिमार्क नहीं दे सकता। या लास्ट पॉइंट है खुलफाए राशिदीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 4 बड़े खलीफे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, इनके खिलाफ भी कोई बंदा डेरोगेटिव रिमार्क नहीं दे सकता, बुरे भले अल्फाज नहीं कह सकता। अगर कहेगा थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी बंदा अगर ऐसी बातें कर रहा है, डेरोगेटिव रिमार्क्स दे रहा है इन हस्तियों के ऊपर, तो उस बंदे को इस सेक्शन के तहत 3 साल तक सजा हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। या तो होली प्रॉफिट की वाइफ्स के खिलाफ, या अहल बैत के खिलाफ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के खिलाफ कहता है, तो इस सेक्शन को हम तौहीन अहल बैत, तौहीन सहाबा भी कहते हैं। तो यह सेक्शन अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है तो इस सेक्शन के तहत उसको 3 साल और फाइन और विद बोथ सजा हो सकती है। समझ आया बाबा? जी सर।